नमस्कार दोस्तों। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। और सर्किल से यहाँ से इसका डायमीटर ए बी बना है और ए और बी से हमने दो टेंजेंट डाल दिए, राइट। अगर आपने ये फिगर बना लिया तो आपको प्रूफ करना आसान है। तो हमें इसमें सॉल्यूशन में लिखना होगा लेट ए बी इज़ ए डायामीटर और पी क्यू एंड आर एस आर टेंजेंट। ये आपको लिखना है यहाँ पे। जो आपने लिखा है वो हो गया। अब आपने क्या किया, जो आपने टेंजेंट कहाँ से डाले, इस डायमीटर के एंड से डाले। तो अगर ये डाले तो आपका ओ ए किस पे परपेंडिकुलर है, आर एस पे परपेंडिकुलर होगा। तो आपका जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर आर एस पे होगा। ऐसे ही आपका इस तरफ भी देखिए, जो ओ बी है वो भी परपेंडिकुलर होगा पी क्यू का, पी क्यू पे परपेंडिकुलर होगा, राइट। इसके बाद आपको एंगल ए ओ ए आर यानी कि ओ ए आर, तो एंगल ओ ए आर इसकल टू कितना है 90। एंड दूसरा एंगल अगर हम लोग ये वाला लेंगे ओ ए एस, एंगल ओ ए एस ये भी 90 होगा। सेम चीज़ आप इधर से भी ले लीजिए, इधर भी देखिए एंगल ओ बी पी इसकल टू 90 होगा। एंड ओ बी क्यू और एंगल ओ बी क्यू ये भी आपका 90 होगा। अब आप देखिए ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट है और ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट है, यानी कि अल्टरनेट एंगल कौन है वो देख लेते हैं हम लोग। ओ ए आर इसकल टू एंगल ओ बी क्यू, ये दोनों अल्टरनेट है। ये एंगल है ओ ए आर ओ बी क्यू, ये अल्टरनेट है। ऐसे ही आपके ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट होंगे। तो अगर ये एंगल अल्टरनेट है और ये क्या है, ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स ऐसे लिख दीजिए आप। इसके बाद एंगल ओ ए आर अल्टरनेट है एंगल ओ बी पी, यानी कि ओ बी पी के अल्टरनेट है। तो ये भी आपका अल्टरनेट एंगल हो गया। ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं। हम जानते हैं सिंस अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, hence PQ is parallel to PS, PQ parallel PS। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 ना। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल पासिस थ्रू द सेंटर। ने एक टेंजेंट डाला P पॉइंट से ऐसा, ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट हो गया A और B, ये टेंजेंट हो गया। अगर मान लो हम लोग इससे आपको ये मिला देंगे एक, तो एक ये आपका सेंटर से रेडियस होगा इसका। और अगर हम इसको थोड़ा अलग से मिला दें ऐसे, तो ये हो गया O डैश, राइट। अब आपको क्या करना है, ये तो 90 होगा और ये वाला 90 नहीं होगा, ये एंगल कुछ और होगा, राइट। अब आपको करना है जो इसमें गिवन है, गिवन क्या है, गिवन ओ, गिवन में आपका ये हो गया गिवन ओ वी द सेंटर ऑफ सर्किल, ये सर्किल का सेंटर दिया हुआ है। एंड ए बी इज़ ए टेंजेंट, ए बी एक टेंजेंट है, कहाँ पे है, एट पी पॉइंट पे, राइट। इसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है, देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ टू प्रूफ द परपेंडिकुलर एट P to
AB passes थ्रू O। ये प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे? आपने दो तरह से मान लेना है, जो आपका फिगर है उसके हिसाब से आपने दो तरह मान लेना है। पहला तो करना लेट द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट P पॉइंट्स। अगर हमने P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉन किया ऑफ AB डज नॉट थ्रो पास थ्रो O। हमने ये ले ली, पासिस थ्रो O हो रहा। तो ये कहाँ से पास हो रहा? O डैश से पास हो रहा। ज्वाइन OP एंड O डैश P। आपने इन दोनों को मिला दिया। मान लेते हमने लेट कर लिया कि जो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास ना होके सेंटर कहीं से और से पास हो रहा, राइट। अब आप देखिए, इसके बाद टेंजेंट ड्रॉन एट P passes through O dash। therefore एंगल O डैश P क्या है? 90 होगा। ये फर्स्ट एंगल होगा। अगर हम लोग रेडियस को लेके चले कि द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तब देयरफॉर एंगल OPB इक्वल टू 90। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेकंड अगर ये दोनों इक्वल दिखा लें हम पहले, O डैश PB इक्वल OPB, ये इक्वल दिखा दिया हमने। ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं है, लेकिन हमने अभी यहाँ पे इक्वल दिखा दिया। तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर दैट। क्या क्लियर हो रहा है फिगर देख के? एंगल O डैश PB लेस देन OPB। फिगर देख, O डैश PB नॉट इक्वल टू OPB। ये हो गया। देयरफॉर द परपेंडिकुलर drawn at P passes through the center O, right?